हमारे इस YouTube चैनल में क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण और साथ में एरस राशि का गणना को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है। तो आज का यह वीडियो 2008 का उन सभी शिक्षकों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जुलाई 2008 में नियुक्त माध्यमिक शाला के शिक्षक का जुलाई 2018 की स्थिति में क्रमोन्नति वेतन का गणना करके दिखाऊंगा और साथ में अप्रैल 2025 तक कितना ज़्यादा एरस राशि बनेगा उसको भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जब भी नया वेतन का निर्धारण किया जाता है तो छत्तीसगढ़ वेतन परीक्षण नियम 2017 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के साथ गुणा कर दिया जाता है और उसके बाद में जो संख्या प्राप्त होता है उसका निकटतम पूर्णांक संख्या को मूल वेतन माना जाता है। उससे उच्चतर जो भी वेतनमान होता है या संख्या होता है उसी को संबंधित संख्या का या नया वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन माना जाता है। तो यहाँ पर ग्रेड पे 2400 के अकॉर्डिंग जो विद्यमान मूल वेतन है ये 12,590 रुपया है, जिसको 2.57 के साथ यहाँ पर गुणा कर दिया गया है। उसके बाद में जो संख्या आया है 32,356 रुपया 30 पैसा, जिसको 32,356 रुपया माना गया है। तो साथियों, लेवल 6 में यहाँ पर 32,356 के बराबर हो या उससे ठीक अगली उच्चतर राशि होगा। तो यहाँ पर 32,306 रुपया तो नहीं है, तो उस स्थिति में इसका जो अगला उच्चतर राशि है अगला कोष्टक में 33,100 रुपया, यही इस कर्मचारी का नया वेतनमान का मूल वेतन होगा। इसी प्रकार से शिक्षक पद के लिए भी 4,200 ग्रेड पे है, उसके अकॉर्डिंग इनका वेतनमान का निर्धारण होगा और उसके बाद में उनका मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है। तो साथियों, जब क्रमोन्नति वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा तो उस समय जो मूल वेतन शिक्षक का था उसको यहाँ पर निर्धारित करना होगा। तो यहाँ पर 2018 में शिक्षा विभाग में शिक्षकों का संविलियन हुआ था। उसके बाद में जो नया वेतनमान का निर्धारण हुआ 2018 की स्थिति में यह 36,500 रुपया मूल वेतन बन गया। उस समय छठवां वेतनमान के अनुसार मूल वेतन 13,910 रुपया था। तो यहाँ पर 36,500 रुपया जो है इसी पर क्रमोन्नति वेतन का मूल वेतन का निर्धारण करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर 35,400 रुपया यहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ वेतन परीक्षण नियम 2017 के अनुसार इसमें अगला जो उच्चतर संख्या है उसको प्राप्त कर लिए और उसके बाद में इससे ठीक ऊपर में लेवल 9 में जो कि यहाँ पर ग्रेड पे 4,300 रुपया है, इसमें 36,500 से ठीक ऊपर 38,100 रुपया है। तो यह 38,100 रुपया शिक्षक का जुलाई 2018 की स्थिति में क्रमोन्नति वेतन का ये मूल वेतन बन जाता है। साथियों, जुलाई 2008 में नियुक्त शिक्षक जिनका 10 साल का सेवा अवधि जुलाई 2018 में पूर्ण हो रहा है, जुलाई 2018 की स्थिति में मूल वेतन 36,500 रुपया है। अगर जुलाई 2018 से इनका क्रमोन्नति वेतन का गणना किया जाए, निर्धारण किया जाए, तो उस समय इनका ग्रेड पे 4,200 से बढ़कर 4,300 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में क्रमोन्नति के उपरांत इनका मूल वेतन जुलाई 2018 की स्थिति में 38,100 रुपया हो जाएगा और वर्तमान में अप्रैल 2025 की स्थिति में इन शिक्षक का बेसिक 43,600 रुपया है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से एक्सेल शीट डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर सरल नंबर, मंथ, डीए, वर्तमान में जो वेतन मिल रहा है उसका बेसिक, डीए, एचआरए, उसके बाद गतिरोध भत्ता और उसके बाद चिकित्सा भत्ता और टोटल। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतन का यहाँ पर बेसिक, डीए, एचआरए, टोटल, इसी प्रकार से इन दोनों वेतन में जो अंतर है उस अंतर का बेसिक, डीए, एचआरए और टोटल, और उसके बाद में एनपीएस और यहाँ पर नेट अमाउंट। तो साथ ही यहाँ पर जुलाई 2018 से इनका
क्रमोन्नति का गणना करते हैं तो यहाँ वर्तमान में इनका मूल वेतन 36,500 रुपया है। इसका यहाँ पर महंगाई भत्ता 9% 3,285 रुपया हो गया। उसके बाद जुलाई 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 6वां वेतनमान का 7% दिया जा रहा था, तो यहाँ पर HRA 974 रुपया हो गया है। उसके बाद में एक मुश्त गतिरोध भत्ता 600 रुपया और चिकित्सा भत्ता 200 रुपया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन सभी को आपस में जोड़ दिया तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 41,559 रुपया हो गया। साथ ही इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में भी यहाँ पर मूल वेतन 38,100 का यहाँ पर 9% 3,429 रुपया हो गया। इसी प्रकार से 6वां वेतनमान का 7% HRA 974 रुपया हो गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी को टोटल कर दिया तो यह 42,503 रुपया हो गया। उसके बाद जो अंतर है, अंतर यहाँ पर क्रमोन्नति वेतनमान का मूल वेतन में से वर्तमान मूल वेतन को घटा दिए तो यहाँ पर जो अंतर राशि है यह 1,600 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद में यहाँ पर DA में क्रमोन्नति का DA में से वर्तमान DA को घटा दिए तो यहाँ पर यह 144 रुपये का अंतर आ गया। उसके बाद HRA में यहाँ पर चूँकि 6वां वेतनमान के अनुसार मिल रहा था तो यहाँ पर यह 0 हो गया है। उसके बाद टोटल में यहाँ पर बेसिक और DA को जोड़ दिए तो यह 1,744 रुपया हो गया। उसके बाद में इसका यहाँ पर 10% NPS में कटौती हुआ है जो कि 174 रुपया हुआ है। उसके बाद में 1,744 में 174 रुपया को घटा दिए तो यह 1,570 रुपया नेट अमाउंट यहाँ पर प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद में मार्च 2019 में छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ था तो यह 9% से बढ़कर 12% हो गया। उसके बाद यहाँ पर 36,500 का 12% निकाला गया है जो कि महंगाई भत्ता के रूप में 4,380 रुपया मिल गया है। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर HRA और अन्य भत्ता को निकाला गया है। अब उसके बाद में यहाँ पर बेसिक से लेकर के सभी भत्तों को जोड़ करके इनका जो टोटल हुआ यह 42,654 रुपया हो गया। साथियों ठीक इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतन का मूल वेतन का यहाँ पर 12% निकाला गया है DA के रूप में जो 4,572 रुपया हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर HRA और सभी भत्ता को आपस में जोड़ दिया गया मूल वेतन के साथ तो यह 43,646 रुपया टोटल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मूल वेतन में अंतर 1,600 और DA में अंतर 192 रुपया हो गया। बेसिक और DA के जोड़े तो यहाँ पर 1,792 रुपया हो गया। 1,792 का 10% 179 रुपया हो गया और यहाँ पर नेट अमाउंट 1,613 रुपया यहाँ पर प्राप्त हो गया। साथ ही यहाँ पर एक साल पूर्ण होने के बाद में जुलाई 2019 में एक वेतन वृद्धि लगा है जिसके बाद मूल वेतन 37,600 रुपया हो गया है। यहाँ पर मूल वेतन का 12% निकाला गया है जो कि महंगाई भत्ता के रूप में 4,512 रुपया हो गया। इसी प्रकार से 6वां वेतनमान के अनुसार भी एक वेतन वृद्धि हुआ था जिसके बाद में 6वां वेतनमान का मूल वेतन का यहाँ पर फिर से 7% निकाला गया है जो कि 1,003 रुपया हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर मूल वेतन के साथ में सभी भत्तों को जोड़ दिया गया है और टोटल वेतन यहाँ पर 43,915 रुपया हो गया है। उसके बाद में क्रमोन्नति वेतनमान में भी यहाँ पर जुलाई 2019 की स्थिति में एक इंक्रीमेंट लग जाएगा जिसके बाद में क्रमोन्नति वेतनमान का मूल वेतन यहाँ पर 39,200 रुपया हो जाएगा। इसका यहाँ पर फिर से 12% महंगाई भत्ता निकाला गया है जो कि 4,704 रुपया हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर गृह भाड़ा भत्ता 1,003 रुपया और अन्य सभी भत्तों को मूल वेतन के साथ जोड़ दिए तो यहाँ पर टोटल वेतन 44,907 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में यहाँ पर क्रमोन्नति वेतनमान का मूल वेतन और संविलियन वेतनमान का मूल वेतन को घटा दिए तो यह जो अंतर है मूल वेतन में यह 1,600 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान का DA और संविलियन वेतनमान का DA को घटा दिए तो यह अंतर 192 रुपया हो गया। उसके बाद में अगले स्टेप में यहाँ पर बेसिक और DA को जोड़ दिए तो यह 1,792 रुपया हो गया। इसके यहाँ पर फिर से 10% NPS में कटौती के रूप में 179 रुपया मिल गया और उसके बाद में यहाँ पर जो नेट अमाउंट है यह 1,613 रुपया प्राप्त हो गया। उसके बाद जुलाई 2020 में फिर से एक वेतन वृद्धि लगा है जिसके बाद में इनका मूल वेतन 38,700 रुपया हो गया है। इसका यहाँ पर फिर से 12% निकाला गया है जो कि 4,644 रुपया
महंगाई भत्ता के रूप में प्राप्त हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर डीए के रूप में फिर से यहाँ पर 4,644 रुपया ये प्राप्त हो गया। उसके बाद एचआरए के रूप में 1,033 रुपया मिल गया। इस प्रकार से मूल वेतन और सभी भत्तों को जोड़ दिया गया तो टोटल वेतन 45,177 रुपया मिल गया। साथ ही उसी प्रकार से जुलाई 2020 की स्थिति में क्रमौती वेतनमान में भी एक वेतन वृद्धि लगना है, इसलिए यहाँ पर मूल वेतन 40,400 रुपया हो गया है। इसका फिर यहाँ पर 12% डीए 4,848 रुपया हो गया। गृह भाड़ा भत्ता 1,033 रुपया हो गया। तीनों को जोड़ दिए तो टोटल वेतन 46,281 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही इस प्रकार से यहाँ पर वेतन में मूल वेतन में अंतर 1,700 रुपया मिल गया और महंगाई भत्ता में अंतर 204 रुपये प्राप्त हो गया। यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर 1,904 रुपया हो गया। इसका यहाँ पर फिर से 10% एनपीएस में कटौती हुआ है और नेट अमाउंट 1,714 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद जुलाई 2021 में दूसरा वेतन वृद्धि लगने के बाद में संविलियन वेतनमान 39,900 रुपया हो गया। इसका यहाँ पर 12% महंगाई भत्ता निकाला गया है 4,728 रुपया। इसी प्रकार से छठवां वेतनमान में भी एक वेतन वृद्धि लगा है जिसका यहाँ पर 7% 1,065 रुपया हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर मूल वेतन और सभी भत्तों को जोड़ने के बाद में टोटल वेतन 46,553 रुपया हो गया। इसी प्रकार से संविलियन वेतनमान में भी यहाँ पर इसी प्रकार से क्रमौती वेतनमान में भी यहाँ पर जुलाई 2021 में एक वेतन वृद्धि लगा है जिसके बाद में इनका मूल वेतन 41,600 रुपया हो जाएगा और यहाँ पर 41,600 का 12% 4,992 रुपया डीए हो जाएगा। इसी प्रकार से 1,065 रुपया एचआरए हो गया। यहाँ पर तीनों को जोड़ दिए तो टोटल अमाउंट यहाँ पर 47,657 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 1,700 रुपया और डीए में अंतर 204 रुपया हो गया और उसके बाद में टोटल अमाउंट यहाँ पर हो गया अंतर राशि का 1,904 रुपया। यहाँ पर फिर से 10% का कटौती हुआ और नेट अमाउंट 1,714 रुपया कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद में सितंबर 2021 में महंगाई भत्ता में फिर से वृद्धि हुआ जो कि 12% से बढ़ करके यह 17% हो गया। 39,900 रुपया का 17% डीए 6,783 रुपया हो गया। उसके बाद में गृह भाड़ा भत्ता 1,065 और सभी भत्तों को मूल वेतन के साथ जोड़ दिए 48,548 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान का मूल वेतन का यहाँ पर 17% 7,072 रुपया डीए हो गया। एचआरए 1,065 रुपया तीनों को जोड़ दिए तो यह 49,737 रुपया टोटल वेतन हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 1,700 रुपया और महंगाई भत्ता में अंतर 289 रुपया हो गया। इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर यह 1,989 रुपया हो गया। उसके बाद में इसका यहाँ पर एनपीएस में कटौती 199 रुपया और नेट अमाउंट 1,790 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद में मई 2022 में फिर से एक महंगाई भत्ता का वृद्धि हुआ है जो कि 22% हो गया है। यहाँ पर 39,900 का 22% 8,778 रुपया यह महंगाई भत्ता हो गया। 1,065 रुपया गृह भाड़ा भत्ता और ये अन्य भत्ता यहाँ पर मूल वेतन के साथ में सभी भत्ता को जोड़ दिए तो यह 50,543 रुपया कुल वेतन हो गया। साथ ही उसके बाद यहाँ पर क्रमौती वेतनमान में भी 41,600 का 22% यहाँ पर 9,152 रुपया हो जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता 1,065 रुपया तीनों को जोड़ दिए तो 51,817 रुपया कुल वेतन हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 1,700 रुपया, महंगाई भत्ता में अंतर 374 रुपया, कुल अंतर 2,074 रुपया, इसका 10% कटौती 249 रुपया और यहाँ पर नेट अमाउंट 1,825 रुपया हो जाएगा। साथ ही उसके बाद यहाँ पर जुलाई 2022 में फिर से एक वेतन वृद्धि लगना है जिसके बाद इनका मूल वेतन 41,100 रुपया हो गया है। इसका 22% 9,042 रुपया डीए और छठवां वेतनमान में फिर से एक वेतन वृद्धि लगा है जिसका 10% यहाँ पर
यहाँ पर छठवां वेतनमान का 7% 1097 रुपया हो गया। मूल वेतन और सभी भत्तों को जोड़ दिया गया तो टोटल अमाउंट 52,039 रुपया हो गया। इस प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में भी एक इंक्रीमेंट लगना है, जिसके बाद में मूल वेतन 42,800 रुपया हो गया। इसका 22% 9,416 रुपया हो गया। DA के बाद में HRA यहाँ पर 1,097 रुपया हो गया। मूल वेतन के साथ में सभी भत्ता को जोड़ दिए तो यहाँ पर कुल वेतन 53,313 रुपया हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 1,700, महंगाई भत्ता में अंतर 374 रुपया और कुल अंतर 2,074 रुपया हो गया। इस प्रकार से नेट अमाउंट 1,825 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद अगस्त 2022 में महंगाई भत्ता में फिर से वृद्धि हुआ और महंगाई भत्ता 28% हो गया। 41,100 रुपया का 28% महंगाई भत्ता के रूप में 11,508 रुपया मिल गया। इसी प्रकार से गृह भाड़ा भत्ता 1,097 रुपया, अन्य भत्ता 600 और 200 रुपया प्राप्त हो गया। मूल वेतन के साथ में सभी को जोड़ दिए तो कुल वेतन 54,505 रुपया प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में यहाँ पर 28% मूल वेतन में महंगाई भत्ता निकाले जो कि 11,984 रुपया मिल गया। इस प्रकार से गृह भाड़ा भत्ता 1,097 रुपया हुआ। यहाँ पर मूल वेतन और सभी भत्तों को जोड़ दिए तो यह कुल वेतन 55,581 रुपया प्राप्त हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 1,700 रुपया, महंगाई भत्ता में अंतर 476 रुपया हो गया। यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए तो यह 2,176 रुपया प्राप्त हो गया। इसका यहाँ पर 10% कटौती हुआ और यहाँ पर नेट अमाउंट के रूप में 1,915 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद में अक्टूबर 2022 में यहाँ पर महंगाई भत्ता में फिर से वृद्धि हो गया जो कि 33% हुआ। 41,100 का 33% 13,563 रुपया हो गया। गृह भाड़ा भत्ता 1,097 रुपया और अन्य भत्ता इस प्रकार से प्राप्त हुआ। यहाँ पर सभी को जोड़ दिए तो यहाँ पर कुल वेतन 56,560 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में क्रमोन्नति वेतनमान में भी यहाँ पर मूल वेतन का 33% निकाला गया महंगाई भत्ता के रूप में जो कि 14,124 रुपया प्राप्त हो गया। उसके बाद में गृह भाड़ा भत्ता 1,097 रुपया, मूल वेतन और सभी भत्तों को जोड़ दिए तो यह 58,021 रुपया प्राप्त हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 1,700 और यहाँ पर महंगाई भत्ता में अंतर 561 रुपया मिल गया। साथ ही उसके बाद में यहाँ पर कुल वेतन जो अंतर राशि है यह 2,261 रुपया मिल गया। उसके बाद में जो नेट अमाउंट है 1,990 रुपया प्राप्त हो गया। अक्टूबर 2022 से NPS के स्थान पर OPS लागू हुआ, जिसके बाद में यहाँ पर OPS में कटौती 10% से बढ़कर 12% हो गया। तो सितंबर 2022 तक NPS में 10% जमा हो रहा था। अक्टूबर 2022 से OPS में 12% कटने लगा। साथ ही उसके बाद जुलाई 2023 में फिर से एक वेतन वृद्धि लग गया, जिसके बाद में इनका मूल वेतन 42,300 रुपया हो गया। यहाँ पर महंगाई भत्ता में वृद्धि हुआ था। उसके बाद में 33% से बढ़कर यह महंगाई भत्ता 42% हो गया। 42,300 का 42% यहाँ पर 17,766 रुपया महंगाई भत्ता प्राप्त हो गया। छठवां वेतनमान में भी एक इंक्रीमेंट लगने के बाद में उसका यहाँ पर 7% के रूप में 1,130 रुपया प्राप्त हो गया। इस प्रकार से मूल वेतन के साथ सभी भत्ता को जोड़ दिए तो कुल वेतन 61,996 रुपया प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में भी एक इंक्रीमेंट लगना है, जिसके बाद जुलाई 2023 की स्थिति में मूल वेतन 44,100 रुपया हो जाएगा। इसका 42% 18,522 रुपया हो गया। और उसके बाद में गृह भाड़ा भत्ता 1,130 रुपया हो गया। मूल वेतन और सभी भत्तों को जोड़ दिए तो कुल वेतन 63,752 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 1,800 रुपया प्राप्त हो गया। DA में अंतर 756 रुपया हो गया। टोटल अंतर 2,556 रुपया हो गया। इसका यहाँ पर 12% कटौती होने के बाद में जो नेट अमाउंट है यह 2,249 रुपया मिल गया। साथ ही उसके बाद में जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 46% के दर से मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद में 43,600 का 46%,
20,056 रुपया महंगाई भत्ता हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 7वां वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता का गणना हुआ है। मूल वेतन और सभी भत्तों को जोड़ने के बाद में कुल वेतन यहाँ पर हो गया 67,072 रुपया। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्रमोन्नति वेतनमान में एक वेतन वृद्धि लगा है, जिसके बाद में मूल वेतन 45,400 रुपया हो जाएगा। इसका यहाँ पर 46% 20,884 रुपया हो गया। 7वां वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता 2,724 रुपया, सभी को जोड़ दिए तो 69,008 रुपया हो गया। मूल वेतन में अंतर 1,800 और महंगाई भत्ता में अंतर 828 रुपया हो गया। कुल अंतर 2,628 रुपया। ओपीएस में कटौती 315 रुपया और साथ में यहाँ पर नेट अमाउंट 2,313 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद अक्टूबर 2024 में फिर से महंगाई भत्ता बढ़ा था और यह महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया। 43,600 का 50% 21,800 रुपया हो गया। उसके बाद में गृह भाड़ा भत्ता 3,052 रुपया और गतिरोध भत्ता 600, चिकित्सा भत्ता 200। यहाँ पर मूल वेतन के साथ में सभी भत्तों को जोड़ दिया गया तो यह 69,252 रुपया प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान में 45,400 का 50% 22,700 रुपया महंगाई भत्ता और 7वां वेतनमान का यहाँ पर 7% गृह भाड़ा भत्ता 3,178 रुपया हो गया। मूल वेतन के साथ सभी को जोड़ दिए तो यह 71,278 रुपया हो गया। साथियों, इस प्रकार से मूल वेतन में अंतर 1,800 रुपया और महंगाई भत्ता में अंतर 900 रुपया हो गया। दोनों को जोड़ दिए तो यह 2,700 रुपया हो गया और यहाँ पर कटौती होने के बाद में नेट अमाउंट 2,376 रुपया प्राप्त हो गया। साथियों, उसके बाद में मार्च 2025 में 3% फिर से महंगाई भत्ता बढ़ गया, जिसके बाद में महंगाई भत्ता 53% हो गया। 43,600 का 53% 23,108 रुपया महंगाई भत्ता हो गया। 3,052 रुपया गृह भाड़ा भत्ता, 600 गतिरोध भत्ता और 200 चिकित्सा भत्ता। और मार्च 2025 की स्थिति में जो कुल वेतन है यह 70,560 रुपया प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 45,400 का 53% 24,062 रुपया, गृह भाड़ा भत्ता 3,178 रुपया और सभी को जोड़ दिए तो यह 72,640 रुपया हो गया। तो यहाँ पर मूल वेतन में अंतर 1,800 रुपया, महंगाई भत्ता में अंतर 954 रुपया और कुल अंतर 2,754 रुपया हो गया। इस प्रकार से कटौती होने के बाद में नेट अमाउंट 2,424 रुपया प्राप्त हो गया। तो साथ ही इस प्रकार से अप्रैल 2025 तक संविलियन वेतनमान और साथ में क्रमोन्नत वेतनमान का गणना किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो मूल वेतन में अंतर है, यह मूल वेतन में अंतर 1,73,679 रुपया है। तो यहाँ पर एनपीएस और ओपीएस में कटौती किया जाता है तो यह 19,138 रुपया कट जाएगा और लगभग 1,54,541 रुपया नेट पेमेंट बन जाएगा। और साथ ही अगर यहाँ पर एनपीएस ओपीएस का कटौती को नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में 2008 में नियुक्त शिक्षक का 10 साल का सेवावधि जुलाई 2018 में पूर्ण होने के बाद में अप्रैल 2025 तक जो कुल अंतर है, यह अंतर राशि एरियर्स के रूप में 1,73,679 रुपया प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से राज्य शासन विभाग की तरफ से राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों को 2018 से जिस प्रकार से महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को और अन्य भत्ता को दिया गया है, उस आदेश के अनुसार और उसका प्रतिशत के अनुसार यहाँ पर डेटा को कैलकुलेट करके दिखाया गया है। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोज को सबसे पहले देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।